हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ब्लाउज़ है ना, लहंगे का तो हमने देख लिया कटिंग और स्टिचिंग। इसमें हम ब्लाउज़ का कटिंग तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया, इसमें हम स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर फैब्रिक है, तो ये आप फैब्रिक का भी नॉलेज ले सकते हो। ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है इस तरह का। ओके, बाकी का मेरा जॉर्जेट है, तो जॉर्जेट जो मेरी पफ स्लीव है ना उसमें ही मेरा आएगा। तो पफ स्लीव में मैंने 1 मीटर जॉर्जेट ले लिया है। ओके, तो 1 मीटर मैं यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक यूज़ करूँगी। ओके, और स्लीव में हमें किस तरह से सब कुछ रेडी करना है, बेल्ट हमने किस तरह से लिया है, वो पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। क्लियर हुआ। तो ये मैंने लहंगे का भी मेरा इसी में ऐड था। तो टोटल मुझे ना 5 मीटर, ये जो पूरी ड्रेस बनाने में ना 5 मीटर जॉर्जेट, 5 मीटर अस्तर और ये 1 मीटर ये वाला फैब्रिक लगा है। तो 5 मीटर जो अस्तर है ना उसमें मेरा 1 मीटर अस्तर बचा था, तो मेरा टोटल 4 मीटर अस्तर गया है। ओके, तो ये ब्लाउज़ का फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम पहले ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो ये हमारा स्टिचिंग का पार्ट है, कटिंग का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो आप देख सकते हो। तो देखो, स्टिचिंग में हम क्या करेंगे, ये जो जैसे हमने स्टिच किया था ना वैसे हमने इसको अस्तर पे कटिंग किया है। और उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है ना उसके ऊपर देखो इस तरह से ये हमारा अस्तर है, अस्तर के ऊपर मैंने कटिंग कर लिया था। ओके, तो ये अस्तर के ऊपर कटिंग होने के बाद ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो देखो यहाँ पे प्रिंसेस कट है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से अस्तर चिपका दिया। क्यों चिपकाया, क्योंकि ये जो मेन फैब्रिक है वो देखो आप यहाँ से देख सकते हो बहुत ही पतला है ना। यहाँ से हमें यहाँ पे ना कप्स लगाने हैं ना, तो उसके लिए आप पैड लगाने हैं। तो पैड के लिए यहाँ पे ना हमें पहले से अंदर थोड़ा मोटा फैब्रिक चाहिए, या फिर यहाँ से आपको ना पूरा वो पैड दिखेगा। इसीलिए मैंने अस्तर को ना पूरा जो फ्रंट का पार्ट है ना उसको डबल में कट किया है अस्तर। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही पूरा अस्तर लगा के यहाँ पे देखो पूरा कंप्लीट कर लिया है। साइड का जितना भी बचा हुआ पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ से अब हम पहले कट जो हमारे प्रिंसेस कट है ना वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखो, ऊपर से भी आप अटैच कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप ना नीचे से कट करो, क्योंकि ऊपर से ना थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। तो नीचे से हम इसको कटिंग स्टिच करते आएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ना मैं यहाँ से नहीं करूँगी, नीचे से ही कर लूँगी। तो नीचे से हम इसको इस तरह से भी कट सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रंट से ही दिखा दूँगी। देखो, सीधे से दिखाऊँगी। ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है और नीचे से हम यहाँ पर जैसा हमारा शेप है ना सेम वैसे हम इसके ऊपर स्टिच लगाते जाएंगे। ओके, जैसा शेप है सेम वैसे आपको स्टिच लगानी है, कहीं पे भी आपकी प्लेट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो नीचे से आप लगाओगे ना तो इसमें कहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट है बताऊँ, कि यहाँ पे ना आपका फैब्रिक बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, एकदम सेम आएगा। ऊपर से लगाओगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा। यहाँ पे मान लो कि हमारा ना थोड़ा सा आगे पीछे मतलब कम पड़ रहा है कपड़ा, तो हल्का सा आप ना यहाँ पे ऊपर से प्रिंसेस कट वाला जो शेप है ना उसको हल्का सा खींच के लगा सकते हो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने लगा लिया है यहाँ पर इस तरह से। बहुत ही अच्छे से इसका जो पफ है वो दिख रहा है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड का पार्ट है उसको भी यहाँ पर स्टिच करेंगे, और यहाँ पे ना हम प्रेस भी कर देंगे कट लगा के। तो सेम दोनों पार्ट हम इसी तरह से रेडी करेंगे। फिर ये जो बैक का पार्ट है, तो यहाँ पे हम अस्तर वाला पार्ट है ना वो यहाँ पर रखेंगे, और पूरे में हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। देखो वो आपको कैसे करना है, तो पहले तो आपको ना मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर आपको अस्तर रखना है। ओके, इस तरह से आएगा ना। तो यहाँ पे हम गले को भी पलटाएंगे, और नीचे जो बेल्ट है ना उसको भी हम पलटाएंगे। तो ये जो पार्ट है ना उसको हम इस तरह से नहीं रखेंगे। जब आप नहीं पलटाना चाहते तभी आपको ऐसे रखना है, वरना सीधे के ऊपर ही रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट देखो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट ये लगा लिए प्रिंसेस कट। ओके, फिर ये जो हमारा अस्तर है ना, मैंने पहले ही बोला था कि फ्रंट में मैंने डबल अस्तर कट किया था। तो अभी मुझे ना पूरा कवर सिलाई करनी है, कहीं पे भी उल्टा जो पार्ट है ना वो नहीं दिखाना है ब्लाउज़ का। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से प्रिंसेस कट के पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो इसको भी हम नीचे से ही सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे नीचे से। ओके, जैसा हमारा शेप है सेम वैसे हम सिलाई लगाते जाएंगे।
और यहाँ पे हम ना पैड कैसे लगाएंगे तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि पैड लगाना ना बहुत लोगों को नहीं आता है कि मैम हमें कैसे लगाना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो पैड लगाना देखो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक हम खुद नहीं लगाएंगे ना तब तक वो हमें मुश्किल ही लगेगा। देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छे से ये बन के रेडी हो चुका है। अभी हम साइड में भी यहाँ पे कर लेंगे। दोनों साइड से आपको ऐसे ही लगाते जाना है। दोनों साइड से हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, नीचे तक हम सेम सिलाई लगाएंगे। तो देखो आपको भी अगर जब कवर सिलाई करनी होगी ना तब आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको मेन फैब्रिक पे कैसे रखेंगे, तो अभी हम मेन फैब्रिक ले लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो अभी हम ना इसका सेंटर ले लेंगे। दोनों साइड का हम सेंटर पे मार्क करेंगे, तभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया। फिर वापस हम फोल्ड करेंगे और सेंटर ले लेंगे। ओके, तो दोनों साइड से सेंटर लेके यहाँ पे देखो इस तरह से हमें लगाना है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना देखो ये हमारा इस तरह से आएगा, तो इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे नहीं लगानी है, जो नीचे वाला पार्ट है ना वहाँ पे हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। तो देखो पूरे में भी आप सिलाई लगा सकते हो, लेकिन हम हाफ ही लगाएंगे यहाँ तक। तो ये वाला जो कट है ना वो कट और ये वाला कट आपका इस तरह से मैच हो जाना चाहिए। तो इसके नीचे से आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इसका लुक अच्छे से आएगा, और आपका जो ये जो पैड है ना वो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। तो आपको भी सेम इसी तरह से करते जाना है। देखो मैं आपको वापस क्लियर कर देती हूँ। देखो ये हमारा कट है, यहाँ पे अच्छे से रखना है और इसको हम अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, और जहाँ हमने सिलाई लगाई है ना उसके ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। ओके ओके, इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगनी चाहिए। देखो मैं आपको ना बहुत ही धीरे से समझा रही हूँ, ताकि आपको ना ज़्यादा वो कंफ्यूज ना हो कि ये पैड हमें किस तरह से लगाना है। अगर आपकी सिलाई थोड़ी बहुत भी आगे पीछे हो गई ना तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो पैड ना फिर आगे पीछे हो जाएंगे। दोनों आपका सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा के यहाँ पर नीचे तक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखो अभी मैं ना इसको आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। देखो ये इस तरह से है ना, तो इसको हम अंदर की साइड करेंगे। देखो ये ना इस तरह से, तो इसका जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छे से आएगा, और इसका जो फिनिशिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से दिखेगा। कहीं पे भी आपको आगे पीछे नहीं दिखने वाला। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट है ना, यहाँ पे देखो मैं पेंसिल से कर देती हूँ। यही हमारा सेंटर है, और यहाँ मैं नीचे तक लाइन ले ले सकती हूँ। ओके, यहाँ से भी हम इसका सेंटर ले लेंगे और नीचे तक हम लाइन लेंगे। ताकि हमें ना ये लाइन क्यों लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी सिलाई लगनी चाहिए। ओके, अभी देखो ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने कट दिया था ना जहाँ हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट था। तो देखो ये इस तरह से आएगा ना, तो देखो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ओके, आप यहाँ पे इस तरह से रख के भी चेक कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे पूरे में अच्छे से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? जो हमारा हमने जो ये जो पैड का सेंटर लिया था ना वो, और एपेक्स टू एपेक्स वाला जो सेंटर था ना, उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए। और यहाँ पे हम नीचे तक सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। देखो तो ये बहुत ही अच्छे से ये जो हमारे कप्स है ना वो लग के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो आपको भी सेम इसी तरह से ये कप्स को लगा लेना है। कहीं पे भी हमारे आगे पीछे नहीं, एकदम फिटिंग आएगा।
अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है ना वो हम ले लेंगे, और ये हमारा मेन फैब्रिक है तो इसके ऊपर ही हम इसको रखेंगे। ओके, तो देखो ये इस तरह से आएगा ना, तो हम सीधे के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें नेक और जो बेल्ट है ना वो वाला पार्ट यहाँ पे अब पूरा पलट ही देना है, यहाँ पे हम पट्टी नहीं लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगाएंगे, नीचे की साइड से भी हाफ इंच की हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे इसको। देखो नीचे से आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ तो थोड़ा सा हमारा क्रॉस में है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस में भी होगा ना तब भी हमें ना ये जो बॉडी के ऊपर आएगा ना तो बहुत ही अच्छे से आएगा। देखो इसको हमें पलटाना है ना, तो सीधे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। ओके, तो ये हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे ना हम पूरा पलटा के सीधा कर लेंगे। तो गले के ऊपर और बेल्ट के ऊपर हमें पूरे में हाफ इंच की सिलाई लगानी है। ओके, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का छोड़ के सिलाई लगाऊंगी। पूरे में मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। ओके, हाफ इंच का मार्जिन रख के मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। कट लगाने से ना हमारा इसका जो पलटेंगे ना हम, तो इसके पॉइंट है ना वो बहुत ही अच्छे से आएंगे। यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी, और यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी। ओके, आप एक बार ना ट्राई करो, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना तब तक समझ में भी नहीं आएगा। देखो देख के हमें हर चीज़ ना आसान ही लगती है और थोड़ी मुश्किल भी लगती है, लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको प्रॉपर वो डाउट भी सॉल्व नहीं होंगे और प्रॉपर समझ में भी नहीं आएगा। तो आप खुद एक बार ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको हैवी कपड़ा लेना है और ये वो। घर पे देखो कहीं ना कहीं ऐसा हमारा कपड़ा होता है ये जो ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई काम का नहीं होता है, तो उसके ऊपर आप अपनी बॉडी का मेज़रमेंट लेके भी कर सकते हो। तो आपकी एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप खुद ट्राई करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा कि हाँ इस मेथड से ना मेरा जो फिटिंग है बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा के इसको पूरा सीधा कर लूँगी। देखो ये मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कट लगा लिए। ओके, तो ये मेरा यहाँ पर कट लग के कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है ना, तो सीधे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा सकते हैं 0.25 वाली जो है ना हमारी, तो वो सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कप्स को भी सीधा कर लूँगी, ये हमारा उल्टा है, और यहाँ पर मैं हल्का सा ब्रेस करके भी आपको यहाँ पे इसका जो लुक है, देखो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा बैक की साइड है, तो इसका जो लुक है ना वो भी बहुत ही अच्छे से आ रहा है। कहीं पे भी हमारा वो फिनिशिंग नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दिख रही है। सेम इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और पूरा पलट के अंदर की साइड हम पीछे की साइड ले लेंगे। क्लियर? तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम नीचे से पूरे में सिलाई लगा लेंगे, और जो गले की साइड है ना वहाँ पे भी हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। देखो हाफ इंच जितने हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और सिर्फ गले पे लगानी है और बेल्ट में, बाकी आपको अभी कहीं पे भी सिलाई नहीं लगानी है। गले के ऊपर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ओके, हाफ इंच का ही आपको छोड़ के सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। जो भी आपको लग रहा है कि मेरा फैब्रिक ज़्यादा बाहर की साइड है, तो उसको सबको हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद ही हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ओके,
ओके, यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा ली। अभी यहाँ पे मैं देखो ये हो गया ना, इतना कट लगा लूँगी। ये पूरा पार्ट हम कटिंग कर लेंगे इसको। ओके, पूरी सिलाई तक आपको कट नहीं करना है, थोड़ा फैब्रिक रहने देना है। ओके, यहाँ पे कट लगा लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो हम इसको अच्छे से पलटाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँगी ताकि इसको ना अच्छे से हम पलटा पाएँ, और हमें गले की साइड और जो नीचे का बेल्ट है ना वहाँ पे हम सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम 0.25 इंच की सिलाई लगा लेंगे, और साइड में भी हम सिलाई लगा के जो भी हमारा ज़्यादा फैब्रिक होगा ना उसको हम कटिंग कर लेंगे, और दोनों पार्ट हमारा इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट है, तो सेम इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करके फिर इसका जो शोल्डर है ना उसको हम अटैच करेंगे। ओके, तो इतना तो आपको ये क्लियर करना ही है। देखो ये आपको ना चेक करना है, अगर आपका आगे पीछे थोड़ा बहुत भी है ना तो थोड़ी आपको सिलाई निकाल के ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम आने चाहिए। ओके, ओके, तो अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने हुक आई पट्टी और वो दोनों यहाँ पे देखो बना के रेडी कर दिए, दोनों साइड पे बना दिए। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखो शोल्डर को आपको किस तरह से आप कवर सिलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मैं अलग से कवर कर लूँगी इसको, तो अभी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको हाफ इंच जितना है, देखो गले की साइड से आपको शोल्डर एक दूसरे के ऊपर ही रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं रखना है। तो दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच का गैप रख के सिलाई लगा लेनी है। ओके, तो दोनों साइड से हमारे ये शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पे जो भी साइड का पार्ट होगा ना उसको हम कटिंग कर लेंगे। और हमें यहाँ पे ना पूरा हमारा पार्ट एकदम सही आना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इस तरह से ये हमारा हो चुका है, हमने शोल्डर अटैच कर दिए, ये आप देख सकते हो इसका लुक। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए यहाँ पे हम पहले स्लीव को तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये बेल्ट ले लिया है और यहाँ मैंने वर्क वाला ये फैब्रिक लिया है। तो देखो इसको आपको क्या करना है, सीधे के ऊपर सीधा रखना है। ओके, तो ये मैंने 4 इंच का बेल्ट लिया है और फैब्रिक मैंने 4.5 इंच का लिया है, थोड़ा मेन फैब्रिक मैंने ज़्यादा ही लिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं ना सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मेरी नीचे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे। बेल्ट बनाना भी देखो बहुत ही आसान है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। अभी जो उल्टा वाला पार्ट है ना वो मैं अस्तर के ऊपर ले लेना है और धरी सिलाई लगानी है। ये आपका मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं आना चाहिए, अस्तर के ऊपर ही आना चाहिए। ओके, तो ये अस्तर के ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। देखो बेल्ट आपका 4 इंच का है, तो आपका जो मेन फैब्रिक है ना वो 4.5 का आपको कट करना है। क्यों करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर देखो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैं वापस एक और सिलाई लगा लूँगी। ओके, क्योंकि देखो जब भी हमारा वर्क वाला होता है ना तो वो ऐसे ही प्रेस करने से भी इतना जल्दी फोल्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे सिलाई लगाओगे तभी आपका फैब्रिक अच्छे से रहेगा। तो पूरे में हम इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाते जाऊँगी। तो ये मेरी यहाँ पर पूरे में सिलाई लग चुकी है। ओके, तो ये अभी आपको बेल्ट पे ना इतनी सिलाई लगानी है, बाकी सब आपको ओपन ही रखना है, कहीं पे भी अभी आपको सिलाई नहीं लगानी है। सेम इसी तरह से दोनों बेल्ट देखो हमने रेडी कर दिए। मेन फैब्रिक मेरा दोनों में हाफ हाफ इंच ज़्यादा है। तो ये हमारा इस तरह से बेल्ट आएगा। इसका लुक है ना वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, बहुत ही शानदार आने वाला है। ओके, तो ये इसका
अभी हम इसको साइड में रखेंगे और जो हमारी ये स्लीव का फैब्रिक है ना वो हम ले लेंगे। अभी देखो ये जितना पार्ट है ना उतने ही आपको स्लीव की जो मोरी वाला पार्ट है ना, जहाँ से हमारी स्लीव फिट होती है, तो वो वाला पार्ट हमें इतना रेडी करना है। तो इसको मैं ओपन करूँगी और एक पार्ट हम साइड में रखेंगे। देखो जॉर्जेट में क्या होता है, फ्रंट वो सीधा कौन सा है रॉन्ग कौन सा है वो समझ में नहीं आता, वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे। तो प्लेट आपको कैसे लेनी है, तो देखो यहाँ पे ना छोटी छोटी प्लेट लेंगे। तो 1/2 इंच या 2 इंच जितना हम फैब्रिक को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ना है, क्योंकि वो तो हमारा सिलाई में चला जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक को छोड़ दूँगी और ये जो बेल्ट है ना वो यहाँ पर हम अटैच करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा फैब्रिक को छोड़ दूँगी और यहाँ पे मैं सिलाई लगाते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच या 2 इंच जितना पहले फैब्रिक को छोड़ के थोड़ी देखो मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आता कि हमारी प्लेट कहाँ तक आएगी। तो यहाँ से मैं प्लेट बना लूँगी। तो आप छोटी वाली कुछ भी मतलब ऐसी सुई हो या ऐसे आपके पास जो भी हो इससे आप प्लेट बना सकते हो। अगर डायरेक्ट बना सकते हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ओके। तो देखो यहाँ पे मैं ना बड़ी वाली सिलाई लगा के पहले प्लेट बना के रेडी कर देती हूँ, ताकि मुझे ना अंदाज़ा आ जाए कि हाँ इतने में इतनी प्लेट लगेगी। देखो ये वाली स्लीव ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप ये स्लीव ज़रूर बनाना, ट्राई करना। ओके। तो बहुत ही अच्छे से इसका देखो, ये ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे इतने अलाउड नहीं है। लेकिन जब भी मैंने ये पहनने के बाद, सिलाई करने के बाद मैंने जब पहना ना, तब मुझे इसका लुक पता चला कि ये इतना अच्छा भी इसका लुक आ सकता है अपनी बॉडी के ऊपर। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना किसी की शादी में, या फिर अभी नवरात्रि भी आने वाली है तो नवरात्रि में भी आपको ये ना बहुत अच्छा लगेगा। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी ये सिलाई यहाँ पर इतनी लग चुकी। मैं ऐसे चेक करती जाऊँगी कि हमारा बेल्ट कहाँ तक है। ओके। तो यहाँ पे मेरी ना थोड़ी ज़्यादा वो पास पास में लग चुकी है, तो मैं इसको खोल के थोड़ी दूर दूर सिलाई लगाऊंगी। ओके। वरना एक साइड ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्लेन, और एक साइड में ना बहुत ज़्यादा प्लेट वाला हो जाएगा। तो देखो मैंने इस साइड ना दोनों साइड 3 इंच का 3.5 इंच का ऐसे छोड़ के, फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से बेल्ट को देखो ऐसे इस तरह से पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपको ना अभी कैसे सिलाई लगानी है, तो देखो ये हमारा इस तरह का बेल्ट है। तो बेल्ट को आपको सिलाई लगाने के लिए ये इस तरह से हमारा बेल्ट होगा ना, तो इसको हम ऊपर करेंगे और ये वाला जो पार्ट है ना उसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और अस्तर। ओके। क्लियर हुआ ना ये मैंने किस तरह से किया। देखो यहाँ पे अब मैं इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। 1/2 इंच जितनी आपको सिलाई लगानी है। पूरे में आपको सेम ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है। देखो एकदम हमारा जैसा बेल्ट है ना सेम वैसे ये वाला भी पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद ये वाला जो पार्ट है ना, देखो मैंने बोला था कि आपका मेन फैब्रिक है। देखो पहले यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि उठा उठा ना रहे। जब तक ये उठा उठा रहेगा ना तब तक हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। देखो जॉर्जेट के फैब्रिक के ऊपर आपको प्रेस नहीं लगानी है। ओके। यहाँ पे ना आपका फैब्रिक जल भी सकता है, तो आपको यहाँ पे फैब्रिक पे बिल्कुल भी प्रेस नहीं लगानी है, ये ऐसे ही अपना लुक दे देगा। फिर देखो ये वाला जो पार्ट है, मैंने बोला था ना मेन फैब्रिक 1/2 इंच, तो ये 1/2 इंच है ना, तो ये क्यों लिया था, क्योंकि इसको हमें ना यहाँ पे देखो अंदर फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड करने के लिए ही मैंने यहाँ पे आपको 1/2 इंच का बोला था। ओके। ये आपकी जो सिलाई है ना वो नहीं दिखनी चाहिए, उसके ऊपर आपको ये बेल्ट को लगा लेना है। ओके। तो पूरे में आपको इसी तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। ओके। पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो अभी से आप इसका जो लुक है ना स्लीव का देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसका लुक आ रहा है। ओके। नीचे तक हम पूरी में इस ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो दोनों बेल्ट है ना आपको सेम इसी तरह से रेडी कर देना है। ये नीचे से हमने स्लीव के ऊपर देखो ये प्लेट ले ली है ना, ये हमारी एकदम सेंटर में आने वाली है।
अभी ऊपर की साइड में भी आपकी प्लेट लगेगी। तो ये तो इतना हमारा बेल्ट बन के देखो, साइड का जितना भी फैब्रिक है ना वो आपको कटिंग कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं देखो सिलाई लगा लूँगी वापस, यहाँ जो साइड की सिलाई बाकी थी ना वो लगा के कंप्लीट करूँगी। ओके, दोनों साइड पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये आप दोनों साइड से ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसका लुक आ गया है। तो अभी हमें यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव कंप्लीट कर दिए। अभी जो ये आर्म होल है ना, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो स्लीव है इसका हमने ना सेंटर लिया था, पता है ना। तो ये जो स्लीव है उसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर हम यहाँ पर रखेंगे शोल्डर पे, और यहाँ से भी आप देखो ले सकते हो, लेकिन जब भी हमारी पफ वाली स्लीव होगी ना तब हम सेंटर से नहीं लगाएंगे, कॉर्नर से ही हम स्लीव को लगाते जाएंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैं इसको सिलाई लगाते जाऊँगी। देखो मैं थोड़ा ना यहाँ पे छोड़ दूँगी, क्योंकि हमारा आधे से ऊपर तो हमारा देखो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था ना, तो 2 इंच जितना मैं छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्लेट लेकर जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लेट ले लूँगी। ओके, यहाँ पे मैं छोटी छोटी प्लेट लेकर जो हमारा स्लीव का कट है वो, और शोल्डर है ना जहाँ पे हमने शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच किया था, तो वहाँ तक ये दोनों कट और शोल्डर एक दूसरे के ऊपर ही आने चाहिए। तो वहीं तक मैं ये जो छोटे छोटे प्लेट है वो प्लेट लेकर जाऊँगी। जितना मैंने सोचा था ना उससे भी कहीं ज़्यादा इसका लुक अच्छा आया है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने से आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। ये जो स्लीव है ना, ये स्लीव आप गाउन में भी बना सकते हो, अगर आप कुर्ती में पसंद करना चाहते हो तो कुर्ती में भी बना सकते हो। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये स्लीव बनानी है, वहाँ पे ये स्लीव का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे शोल्डर वाला कट और यहाँ पे स्लीव का कट आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखो जो प्लेट की डायरेक्शन है ना वो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सब में सेम ही रख रही हूँ। आप यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको प्लेट लेते जाना है जब तक आपकी स्लीव का फैब्रिक और ब्लाउज़ का फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। स्लीव का फैब्रिक आपका नहीं बचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे प्लेट मेरी अभी ख़त्म होने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मेरी एक स्लीव लग चुकी है। यहाँ पे आपको ना डबल सिलाई लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी है। ओके, तो यहाँ पर मेरी डबल सिलाई लगेगी। देखो इसका लुक अभी से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो आपको ये एक स्लीव लग चुकी है, सेम दूसरी स्लीव भी आपको सेम इसी तरह से लगानी है। ओके, फिर हम इसको ना सिलाई लगा के इसका जो फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देख सकते हो आप, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव है ना वो लग चुकी है। अब हमें ना यहाँ पे कवर सिलाई लगानी है ना, तो कवर सिलाई के लिए यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगी, सीधे के ऊपर पूरे में एक सिलाई लगा लूँगी। देखो यहाँ पे ना मुझे सिलाई का मैंने 1.5 इंच लिया था ना, आप अगर कवर सिलाई लगा रहे हो तो 2 इंच का आपको मार्जिन लेना है। मुझे यहाँ पे ना फिर बाद में मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा थोड़ा मार्जिन कम पड़ रहा है, क्योंकि हमारी 2-3 सिलाई लगे इतनी तो ब्लाउज़ में हमारा मार्जिन रहना चाहिए। तो जो कवर सिलाई कर रहे हो तो उसमें आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है कटिंग के टाइम। अगर आप बाहर से पिको करवा रहे हो ना, साइड से इंटरलॉक करवा रहे हो ना, तब आपको ना 1.5 इंच का लोगे तो भी चलेगा। तो देखो दोनों साइड से मैंने ये कर लिया है, यहाँ पे मैंने ये सीधा भी कर लिया है। देखो अभी मैं इसको उल्टा करूँगी, और उल्टा करने के बाद यहाँ पे मैं ना पहले एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है ना उसको कवर हो जाए, इसीलिए एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। फिर जो हमारी मेन फिटिंग की सिलाई है ना वो मैं बाद में लगाऊंगी। ओके, तो पूरे में मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। ओके, नीचे तक मैं इसके ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। देखो इसमें ना आपको ये जो ब्लाउज़ का जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आपका फ्रंट और बैक
सिलाई लगाने में आपके ब्लाउज़ का एक भी आगे पीछे फैब्रिक नहीं होना चाहिए, और जो स्लीव वाला है ना आर्म होल, वो भी एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। तो ये कब आएगा, जब आपका पूरा ब्लाउज़ स्टिच हो जाए। जब स्लीव लगाते हो ना, उससे पहले, स्लीव लगाने से पहले आपको ये चीज़ें ना साइड से कट कर लेनी है, अगर आपका आगे पीछे हो तो। अभी देखो हमारा जो सिलाई का था ना वो कितना था, 1.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे 1 इंच पे मार्क कर लूँगी। ओके, क्योंकि हाफ इंच जितना तो हमारा ऑलरेडी सिलाई में दब ही गया है। तो यहाँ पे 1 इंच जितना ले लूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। और जो स्लीव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जितना ज़्यादा पफ रहेगा ना उतना आपका अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वो मार्जिन में नहीं लूँगी। ओके, ज़्यादा मार्जिन में लेंगे तो पफ हमारा कम दिखेगा। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा ना यहाँ थोड़ा 1 इंच जितनी सिलाई लगा लूँगी। फिर मुझे लगेगा कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा और लूज़ है, तो मैं एक और सिलाई बाद में लगा लूँगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैं अभी सिलाई लगा के कंप्लीट कर दूँगी। देखो मेरे ना यूट्यूब चैनल को 1 साल हो चुका है, तो मैं पहले अपनी मेथड होती है ना, जो नॉर्मल सब पहले सिलते थे, तो वो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर ना ब्लाउज़ का कटिंग के वीडियो अपलोड किए थे। लेकिन जब मैंने ये क्लास लिया है ना, इसके बाद के जो ब्लाउज़ का फिनिशिंग है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि पहले के मैंने अपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। और ये जो अभी का है ना, वो इसका फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो हमारे पास ना A to Z तक सभी साइज़ के ना चार्ट है, तो हमें ना कोई भी दिक्कत ही नहीं होती है कि हमें शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत हमें इसी में होती है कि इस साइज़ में हमें शोल्डर कितना लेना पड़ेगा, आर्म होल कितना लेना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास चार्ट है, तो उसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम सारी बॉडी, कैसे भी आपकी बॉडी होगी ना, आपका फिनिशिंग तो देखो आप कैसे सिल रहे हो उसके ऊपर है, लेकिन फिटिंग एकदम प्रॉपर आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम स्लीव का फिटिंग है, 9 इंच था ना, तो 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम क्रॉस में ही थोड़ी हल्की सी सिलाई लगाएंगे। ओके, तो देखो आपको अगर इस सारे चार्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे या यूट्यूब पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे। तो जिनके पास भी चार्ट नहीं है ना, देखो अभी तक मैंने ना बहुत लोगों को चार्ट सेंड कर दिए है, तो जिनके पास नहीं है वो भी मंगवा सकते हो। जिनके पास है उनको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ ही गया है कि हाँ ये चार्ट कैसे यूज़ हो रहा है। अगर चार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाले चार्ट कैसे यूज़ होंगे, तो आप मेरे वीडियो में आप सारे चार्ट का देख सकते हो। वो सभी चार्ट का मैंने ना वीडियो अपलोड कर दिया है कि कौन से चार्ट कैसे यूज़ करना है। ओके, तो ये हमारा आज का ब्लाउज़ रेडी है। तो इसका लुक आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आ रहा है। इसकी स्लीव है वो भी बहुत अच्छे से आ रही है, इसका फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। ये जो स्लीव है ना, मुझे सबसे अच्छी इसकी स्लीव लगी है। ओके, पहनने के बाद इसका लुक मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे अब देखो हमें हुक भी लगा लेंगे। उसके बाद इसका जो लुक है, देखो यहाँ पे ना हमारा जो नेक है ना बैक का, वो डीप है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्लीव लगाने की, यहाँ पे मुझे डोरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिना डोरी से ही इतना अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो ये हमारी स्लीव है। तो इस तरह से मेरा ना ये पूरा लहंगा बन के रेडी हो चुका है, और ये ब्लाउज़ और लहंगा पूरा मैंने ये बना के रेडी कर दिया है। तो ये ज़्यादा मुझे महंगा भी नहीं पड़ा है, 500 में मुझे ये सब कुछ मिल चुका है। जॉर्जेट मेरा 50 रुपये मीटर का था, तो मेरा 5 मीटर जॉर्जेट लगा है। और जो बाकी का सब है, तो वो मुझे 450 के अंदर अंदर मेरा पूरा फैब्रिक एक मिल चुका है, और मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक